नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आर के कवि और आप देख रहे हैं इंडियन फार्मिंग। आज हमारे साथ विशेषज्ञ बैठे हैं जिनसे हम जानेंगे कि बरसात के मौसम में पशुओं का रख रखाव कैसे करें, साथ ही उनमें कौन कौन से रोग होते हैं और उनका रख रखाव कैसे की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप अपना नाम बताइए पहले हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद श्रीवास्तव है। मैं एज ए टेक्नीशियन झारखंड जामताड़ा ज़िले में कार्यरत था। जी जी। पशु के उचित प्रबंधन के बारे में भी हम लोग को बताया गया कि कैसे पशुपालकों को बताया जाए कि वो अपने पशुधन को कैसे रखें हर मौसम में। जी 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 जी। कि उनकी उत्पादकता सही हो, जी, उनमें दूध की क्षमता अधिक हो, इसके लिए भी हम लोग को बताया गया है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में किसान भाई अपने पशुओं का रख रखाव कैसे करें। सबसे पहले पशुपालक को मैं बताना चाहूँगा जी जी कि अभी बरसात शुरू होने से पहले जी प्रत्येक प्रदेश में जी की सरकारें वहाँ के पशुपालकों के लिए उनके लिए टीकाकरण चलाती है बरसात शुरू होने से पहले। जी, सभी राज्यों की सरकारें अपने माध्यम से टीकाकरण का चलाती है। जी जी, बिल्कुल सही। तो बरसात आने से पहले पशुपालक भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अगर आपके दरवाजे पे सरकार के द्वारा कोई चिकित्सक आए और वो बोले कि आप अपने पशुधन का टीकाकरण करा लें, जी जी, तो निश्चित ही करा लें। इससे आपका पशु सुरक्षित रहेगा, उसको किसी किस्म की बरसाती बीमारी नहीं होगी। तो इसका ध्यान देना सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस समय पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं मुख्यतः कुछ बताइए। जो मतलब बरसात के मौसम में ज़्यादातर पशुओं को फूड एंड माउथ डिजीज, जिसको खुरपक्का मुंहपक्का रोग बोला जाता है, और हमारे यहाँ इस रोग को खुरहा के नाम से जाना जाता है। जी जी जी। तो ये बीमारी बहुत ही माने जानलेवा किस्म का बीमारी है। इसके बाद हो गया आपका नहीं, सबसे पहले तो हमें जैसे ये खुरपका जो खुरहा जैसे बोलते हैं ना, अगर किसी के मवेशी में हो जाए तो उसका वो कैसे देखभाल करें। देखभाल करने के लिए उनको माने पहले अगर खुद से अगर वो देखभाल कर रहे हैं तो उसके मुंह और पैर को जी जी लाल पोटास जी पोटेशियम परमैंगनेट वो दवा लाके गर्म पानी में डाल के उसके पाँव को और उसके मुंह को, जीभ को बढ़िया तरह से धोइए जी जी सुबह शाम जी। और अगर उससे 2-3 दिन करने के बाद अगर वो ठीक नहीं हो रहा, फीवर भी हो जाता है ऐसी स्थिति में, ठीक है, अगर नहीं ठीक हो रहा तो पशु चिकित्सक से जरूर संपर्क करके उसको दिखाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि पोटेशियम परमैंगनेट कितनी मात्रा होनी चाहिए एक बार में। एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं, एक माइक्रोग्राम, थोड़ी एक चुटकी, जो जैसे आम भाषा में एक चुटकी बोलते हैं। हाँ, एक चुटकी। हाँ, एक चुटकी मात्र गर्म पानी में डालिए। कितना गर्म पानी होना चाहिए, जैसे कि एक माने लीटर, हाफ लीटर? आप देख रहे हैं कि किस अनुपात में वो जख्म बना हुआ है, उस अनुपात में मान लीजिए कि एक चुटकी लिए। हमारे कहने का मतलब कि एक चुटकी पोटेशियम परमैंगनेट कितने पानी में कारगर साबित होगा। एक चुटकी आपको हाफ लीटर, जी जी, एक चुटकी हाफ लीटर पानी के लिए कारगर है। पाँव धो दीजिए और फिर मुंह को धोने के लिए भी अगर आप चाहते हैं कि मैंने मुंह तो धोना ही जरूरी है, क्योंकि वो चाटते रहती है सब। पशु को जब पाँव से इन्फेक्शन फैलता है। ये कीचड़ से जनित रोग है। कीचड़ से जो कवक, जो जीवाणु विषाणु पैदा होते हैं, उनके द्वारा ये फैलता है। तो उसके पाँव को और मुंह को धोना जरूरी है। साफ सफाई रखिएगा तो बीमारी से छुटकारा मिलेगा। अगर नहीं छूट रहा है तो चिकित्सक से जरूर संपर्क करके दिखाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें खुद करने की ज़रूरत है, वो ये काम है कि पशुओं को कीचड़ में मतलब नहीं रखें, तभी यह रोग लगने के चांसेस नहीं होंगे। किसान भाइयों, हमें चाहिए कि अपने पशुओं को कीचड़ में ना रखें, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जो कीचड़ से ही होती है।
तो आशा करते हैं आप लोग इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बाद कौन सी बीमारी मुख्यतः होती है? इसके बाद ब्लैक क्वेटर है, ब्लैक क्वार्टर। काला जार, जी 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 इसका भी टीका उपलब्ध है। जी जी। इसके बाद है आपका अच्छा, इसका टीका, हाँ। इसका टीका सरकार के तरफ से लगते रहता है? लगते रहता जी, है। जी। तो इस पर पशुपालक को ध्यान देना चाहिए कि हमारा पशुधन सुरक्षित रहे। इसके लिए वो बरसात शुरू होने से पहले जो भी सरकार द्वारा टीका उपलब्ध कराया जाए जी, उसको अपने पशु को लगवाना चाहिए, जो जी। कि सरकार द्वारा मुफ्त ही लगाया जाता है। जी 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 जी। अच्छा, ज़्यादा दिक्कत आने पर चिकित्सक से सलाह जरूर लीजिए। अच्छा, इसके बाद कौन से रोग होते हैं डॉक्टर साहब? और इसके बाद तो जनरल, जैसे कि भीगने उगने से, जैसे सर्दी हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, ये तो जनरल है। और ये सारी बीमारियां होती हैं जो जी, जी, बरसात के सीज़न में, HSBQ, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, जिसको लंगड़ा भी कहा जाता है, लंगड़ा बीमारी, ये सारी लंगड़ा। हाँ। अगर किसी के पशु में ये रोग होता है तो उसका रख रखाव कैसे करेंगे? उसको माने पाँव से ही वो घसीटते हुए चलती है, पिछले पाँव से जी जी पीछे का पाँव को खींचता है उसमें, और उसको फीवर भी आएगा, ठीक है। तो उसके लिए चिकित्सक से ही संपर्क करके आप कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो जैसे खुरपका मुहपका में आप खुद अपने से कुछ करके उसको साफ सफाई करके, लेकिन यहाँ पे आपको चिकित्सक से परामर्श करके ही दवा बीरो कराना होगा उसका। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, हमारे किसान भाई बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी मवेशी, गाय भैंस इत्यादि जो है प्रेग्नेंट है। उस अवस्था में उसका देखभाल कैसे करेंगे, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। बरसात का मौसम हो या कोई भी मौसम, जी, जो पशु गाभिन अवस्था में है उसको उचित मात्रा में हरा चारा, सूखा चारा जी, मिलना चाहिए। और एक विटामिन का, जिस तरह आदमी के लिए, आम आदमी के लिए हॉर्लिक्स है, उस तरह से एक विटामिन उपलब्ध है जिसको मिनरल मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। जी, जी, बहुत सी कंपनी निकालती है मिनरल मिक्सचर, तो वो उसको प्रत्येक दिन 50 ग्राम के अंदाज में मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पशु को लोग चोकर दे के खिलाते हैं, चोकर में कोई भी पौष्टिक तत्व नहीं उपलब्ध नहीं जी, है। जी, तो आप उसको ऐसा चारा दें कि उसको प्रचुर मात्रा में विटामिन मिनरल्स मिलता रहे, मिलता है। कि उसका बच्चे का पोषण भी सही हो, वो भी पशु भी स्वस्थ रहे। उसको ब्याने में और मिनरल देने से 3 किस्म का फ़ायदा है। एक तो समय से वो गर्म होगी, समय पे अच्छे ढंग से बच्चा भी दे देगी, जी, जी। चेर भी फंसने का समस्या नहीं रह जाएगा। चेर जिसको वो झाड़ बोलते हैं ना, बच्चा देने के बाद जो निकलता है। हाँ। जी जी। तो ये सारी चीज़ों से बचना अगर चाहते हैं तो उसको मिनरल देना जरूरी है। प्रत्येक दिन चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं आशा करता हूँ आप लोग इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी तो ये हो गया प्रेग्नेंट पशुओं के बारे में, जैसे बहुत सारे किसान भाइयों के पास जो है वो दुधारू पशु है, ठीक है, तो उसका रख रखाव किस तरीके से करें इस समय, चूँकि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है बरसात के मौसम में, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए आप। दुधारू पशु हमारे यहाँ ज़्यादातर नस्ल जो देखने को मिलता है, यहाँ लोग हर गाय को बोल देते हैं कि जर्सी गाय है, लेकिन यहाँ ज़्यादा हम जितने भी फील्ड में घूमते हैं वहाँ देखते हैं HF नस्ल की गैया हैं सब। HF है, साहिवाल है, कुछ जर्सी भी दिखती हैं सब। तो उनको गर्म तापमान अगर है ज़्यादा, तो वैसे में उनको अगर धूप का मौसम है, बरसात में भी तो धूप खिलता है, या बरसात में भी तापमान उच्च होता है, तो वैसे में उसको नहलाना ज़रूरी है। माने सुबह को बेला में या शाम के बेला में भी थोड़ा सा उसको ना, उसका फ्रेश लगेगा, यानी धूप निकलने के बाद। हाँ, उसको नहला, साफ सफाई रहेगी तो वो अगर 1 किलो दूध कर रही है तो वो बढ़ाएगी। और उसका खाना पीना अगर सही चल रहा है, वो साफ स्वच्छ है, तो उसका मन भी, चित्त भी प्रसन्न रहेगा, वैसे में वो दूध भी अच्छे मात्रा में करेगा। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि हम लोग नहीं नहाएंगे तो हमारा मनोस्थिति, मनोदशा क्या होता है, उसी तरीके से उनके बारे में भी होता है। तो आशा करता हूँ आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। अच्छा, और क्या क्या दिक्कतें आती है इस बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, यहाँ क्या है कि जो दुधारू पशु होती हैं सब अच्छे मिल्किंग प्रोडक्शन वाली गायें जो हैं, जी जी, तो उनको यहाँ पशुपालक लोग ब्याने के बाद हमारे यहाँ जी जी, कैल्शियम नहीं देते। जी।
हो गया 1 लीटर कभी ला के दे दिए तो दे दिए। तो उस स्थिति में आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दीजिए कि कुछ दूध बढ़ जाए। जी जी। तो कोई ऐसा इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है जिससे कि दूध बढ़ जाए। जी। उसको सही मात्रा में खाना पीना मिलना चाहिए, सही पोषक आहार मिलना चाहिए। उसके बाद कैल्शियम भी उसको प्रत्येक दिन मिनिमम 100 ml मिलना चाहिए कैल्शियम की पूर्ति। जैसे 100 ml प्रतिदिन, सुबह शाम या सुबह 50 ml, शाम को 50 ml। अच्छा, वैसे ही नॉर्मल वही या किसी चीज़ में मिलाकर देना चाहिए? देखिए वो तो ऐसा आइटम होता है कि वो खा ही जाएगी। सब मिनरल खाने में थोड़ा सा दिक्कत करती है सब गाय, लेकिन ये जो है ये खा ही जाएगी। माने आप किसी दाना चारा के साथ उसको मिला के दे सकते हैं, वो खा जाएगी। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? हम सुझाव यही देना चाहेंगे किसान भाइयों को कि प्रत्येक मौसम में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश का मौसम हो, पशु का उचित देखभाल करिए। वो जहाँ रहती है, जहाँ उनको रखा जाता है, वो साफ़ सुथरा जगह हो और चिकना हो। वहाँ पर पथरीला ज़मीन ना होना चाहिए। मान लीजिए पथरीला ज़मीन होगा तो उसको थनैला रोग, जिसको मेस्टाइटिस बोला जाता है अंग्रेजी में, वो बीमारी हो सकता है। तो सही साफ सफाई और उसको ढंग से रखिए। उचित मात्रा में खाना पीना दीजिए। हरा चारा उसको सही मात्रा में उपलब्ध कराइए। कैल्शियम अगर दुधारू पशु है तो उसको नियमतः दिया करिए। और जो गाभिन पशु है उसको आप मिनरल दे सकते हैं 50 ग्राम के मात्रा में रोज़। और उसको भी खाने पीने पर गाभिन पशु को भी ध्यान देना होता है कि उसको सही पोषण उसको मिले, उसके गर्भस्थ बच्चे को भी सही पोषण मिले। यही कह के मैं विराम देना चाहूँगा। किसान भाइयों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। किसान भाइयों, अगर पशुधन से संबंधित कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम डॉक्टर साहब से फिर अगली मुलाकात में उस समस्या का समाधान बताएंगे। किसान भाइयों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा। तो इसी के साथ विदा लेते हुए जय हिंद।